जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल विसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बहुत ही प्यार से हम सारी आत्माओं को मानव तन में आई हुई जितनी भी ये सुरतें हैं सबको समझा रहे हैं। और 84 लाख योनियों में पड़ी हुई जो भी आत्माएं सुरतें हैं उनके ऊपर वो मालिक संस्कार डालते हैं, ताकि जब वो मानव तन पाए तो उनको महापुरुष मिल जाए और महापुरुष को पाकर उनकी शरण में वो रह करके अपने काम को वो बना लें और उनके जन्म मरण का ये बंधन समाप्त हो जाए। तो महात्मा जब भी आते हैं तो किसी एक के लिए नहीं आते, वह सारी आत्माओं के लिए आते हैं। अब जो महात्माओं की बात को मान लेते हैं, समझ लेते हैं, वो तो महात्माओं के साथ चल जाते हैं, अपने घर पहुंच जाते हैं। और जो महात्माओं की बात को नहीं मानते हैं, संदेह पैदा करते हैं, तो वो छूट जाते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जो मेरे साथ चलेगा बच्चा उसको साथ लेके चलूंगा, और जो मेरा साथ छोड़ देगा तो मैं पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं हूं। दादा गुरु ने स्वामी जी महाराज से यही कहा था कि बच्चा, जो तुम्हारे साथ चलेंगे उनको साथ लेते जाना, और जो तुम्हें छोड़ देंगे फिर पीछे मुड़कर मत देखना। जैसे तो गुरु महाराज जी ये बराबर समझाते हैं कि बच्चा तुम मेरा साथ कर लो, मैं तुम्हारा साथ कर रहा हूं, तुम मुझे याद करो, हम तुम्हें याद करते हैं। तुम मेरे लिए एक बूंद आंसू गिराते हो तो मेरे सारे कपड़े भीग जाते हैं। तुम मेरे लिए एक परख चलते हो तो मैं लाखों करोड़ों परख तुम्हारे लिए चलता हूं। तो बस तुम यदि अपना हाथ आगे बढ़ाओगे तो मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ लूंगा। गुरु महाराज जी ये समझाते हैं, लेकिन हमारा मन हमें धोखा देता है। हमें महात्माओं के वचन बाणी को समझने के लिए अवसर नहीं देता। मन हमेशा महात्माओं के वचन बाणी में संदेह करता है। यदि इसको सत्संग न मिले तो इतना ये मन चंचल घोड़े की तरह हो जाएगा कि एक सेकंड भी ठहर नहीं सकता। ये तो सत्संग मिलता रहता है कि मन रुका रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन यदि सत्संग ही नहीं मिलेगा तो मन की बागडोर को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए महापुरुष के चारों तरफ यदि आप रहते हो महापुरुष के पास, तो चारों तरफ बहुत होशियार होकर रहना चाहिए। हर समय हर पल आपको होशियारी से रहना पड़ता है। महात्मा ऐसा अपना खेल करते हैं, उनकी रहनी गानी उनके खेल को कोई याद नहीं पाता है। इसलिए संतों महात्माओं के पास आप जब जाते हो तो सोच विचार के आप रहो, क्योंकि वो मालिक है, वो इंसान नहीं है।
इंसान के रूप में तो दिखता है, लेकिन वह इंसान के रूप में कुल मालिक है। वो मालिक है, वो भगवान है, वह करता धरता है। यहाँ जो है, जो भी यहाँ पे आया, जितने भी आत्मा यहाँ पे आई हैं, सब कर्मों में फंसी हुई हैं। कर्म का विधान है और इस कर्म में सारी आत्माएं फंसी पड़ी हुई हैं। कहते कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। तो जो भी कर्म हम लोग करते हैं वही कर्म हमको भोगना भी पड़ता है और भरना भी पड़ता है। और हम लोग जब आए हैं, मानव तन को हम लोगों को मिला है, तो हमारे कर्म ही हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं। उन कर्मों के कारण हमें दुख भी उठाना पड़ता है, हमें सुख भी मिलता है। कर्म यदि हमारे पहले के जो है ज़्यादा बुरे हैं तो हमें ज़्यादा तकलीफ मिल रही है, और ज़्यादा अच्छे हैं तो ज़्यादा अच्छा रहने के कारण हमें थोड़ा आराम मिल रहा है और दुख कम मिलता है। क्योंकि ये मानव तन हमें आपको जो मिला है, यह अच्छे बुरे दोनों कर्मों को मिलाकर मिला है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि मानव तन में जो भी ये शरीर है, इसमें दोनों कर्म हैं, अच्छे भी कर्म हैं और खराब भी कर्म है। इसी का प्रारब्ध बनाया गया है। हाँ, इतना जरूर आता है कि किसी के शरीर में ज़्यादा अच्छे कर्म होते हैं तो उसको ज़्यादा सुख मिलता है, और किसी के शरीर में कम जो है अच्छे कर्म होते हैं तो उसको कम सुख मिलता है। लेकिन ये दोनों रहते हैं, दोनों रहते हैं, अच्छे और बुरे कर्म, पाप और पुण्य के कर्म, ये दोनों रहते हैं। यदि सिर्फ पाप ही कर्म रखा जाए तो पाप कर्म जब हमारे उदय होते हैं, सिर्फ पाप कर्म ही हमको दिया जाता है तो हमें 84 लाख योनियों में भेज दिया जाता है। जैसे कुत्ते बिल्ली और नाना प्रकार के जीव जंतु हैं, इन योनियों में हम चले जाते हैं तो वहाँ हमें पाप कर्मों को भुगाया जाता है, नरकों में भुगाया जाता है, 84 लाख योनियों में भुगाया जाता है। या ये पाप कर्म दिए जाते हैं। पाप कर्मों के अनुसार यह शरीर पापमय रहती है, पापमय रहती है। और यदि सिर्फ हमारा पुण्य कर्म है तो पुण्य कर्म को भोगने के लिए हमें देवी देवताओं की शरीर दी जाती है, और देवी देवताओं के शरीर में हम लोग पुण्य कर्म को भोगते हैं। वह देवत्व शरीर होती है, दिव्य शरीर होती है। तो लेकिन ये मानव तन पाप और पुण्य ये दोनों को मिलाकर दिया जाता है, इसलिए यह मानव तन देवतुल्य है। यदि आप इसको नहीं समझते हैं तो यह नरकगामी भी है, यानी यह पापमय भी है। इसमें दोनों का मिश्रण है, इसलिए सत्संग की जरूरत पड़ती है ताकि इसका आप निराकरण करो कि ताकि हमें क्या करना है। क्योंकि यदि आपका पाप कर्म ज्यादा है तो शुरू से ही ज्यादा दुख भोगना है, और यदि पाप कर्म कम है तो शुरू से ज्यादा सुख भोगना है, क्योंकि सुख ज्यादा हो। तो कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। तो पहले के कर्म जो है उसी के अनुसार हमें दुख और सुख यहाँ उठाना पड़ता है। और आगे इस समय जो हम लोग अच्छा और खराब कर्म करते हैं, यह अच्छे और खराब कर्म का एक प्रारब्ध बनता है। जैसे बैंक में आदमी पैसा जमा करता है, जमा करके एक खजाना इकट्ठा हो जाता है, इस तरीके से मानव जन्म में किए हुए हम अच्छे बुरे जो कर्म करते हैं इसका एक संग्रह हो जाता है, खजाना बन जाता है, बहुत बड़ा इसका भंडार इकट्ठा हो जाता है, जो हमें अनंत जन्मों में, एक दो नहीं, उसी को भोगने भरने के लिए अनंत जन्म धारण करना पड़ता है। एक जन्म में, मनुष्य जन्म में किए हुए पाप और किए हुए पुण्य इतने हो जाते हैं कि कई जन्म यदि हम लोग लें तो भी उसका भुगतान जल्दी नहीं किया जा सकता है। क्यों? आप चल रहे हो तो आप ये जान लो, जैसे आप रास्ते में चल रहे हो तो आपके पैरों के तले में कितने जीव जंतु दब के मर गए। तो आपको सोचना चाहिए, जब वो जीव जंतु बारी बारी से मनुष्य शरीर पाएंगे और तब आप उतना छोटा जीव बनोगे, तो बारी बारी से वो आपको भी अपने पैर के तलवे रखेंगे, और जब आप मरोगे तब तो ये कर्म पूरा होगा। तो इससे
एक जन्म में किया हुआ कर्म कितना जुग जुगांतरों तक भोगना पड़ता है, इसकी कोई गणना नहीं है। यह पहाड़ों का पहाड़ इतना इकट्ठा हो जाता है कि यह जीव कभी छुटकारा पा ही नहीं सकता। एक जन्म में किए हुए अच्छे